अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो लीगल सिस्टम का चैप्टर है, रोमन लीगल सिस्टम। उसमें एक क्वेश्चन है क्राइम एंड पनिशमेंट्स इन रोमन लीगल सिस्टम। मतलब हम देखेंगे जब रोमन लीगल सिस्टम में क्राइम्स और पनिशमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट था। एट द टाइम ऑफ प्यूनिक वॉर, मतलब जब प्यूनिक वॉर होती है, प्यूनिक वॉर वो होती हैं जो स्लेव्स के बदले होती हैं। मतलब अगर किसी दूसरे का कहीं पे वॉर हो, जा कब्जा किया और वो लोग वहाँ पे आके स्लेव्स हो जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं कुछ लोग। वॉलेंट क्राइम हैज़ बिन इंक्रीज, वॉलेंट क्राइम जो थे वो इंक्रीज हो गए बिकॉज ऑफ हायर क्लास प्रेस द लोअर क्लास एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर। अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स कम टू रोम। वो जो हायर क्लास थी वो लोअर क्लास को, प्लेबियंस और प्रैक्टिशनर्स वाला जो था, वो उन्हें सप्रेस करती थी। और उसके अलावा जंग के प्यूनिक वार की वजह से बहुत सारे स्लेव्स जो थे वो रोम में आए थे। इन रोमन लीगल सिस्टम पनिशमेंट कुड बी imposed upon without being and holding any trial if the confession is made by the criminal or a head court। अगर इसमें दो चीज़ें हैं, देखें, अगर ट्रायल, अगर यहाँ तो पाकिस्तान में ट्रायल अब होता है, पर रोमन में क्या होता था कि अगर अगर कोई बंदा अपने कन्फेस कर ले, मतलब कोई मान ले, इकरार जुर्म कर ले, कॉलेज जुर्म कर ले कि मैंने जुर्म किया है, तो उसको वहाँ पे ट्रायल नहीं होता है, ट्रायल के बगैर इसे पनिशमेंट दे दी जाती थी। और अगर वो रेड हैंडेड, मतलब अगर वो रंगे हाथों अगर पकड़ा गया तो तब भी उसे और दे दिया जाए। ट्राई ट्रायू ट्रियू विमर इसको कहते हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट होता था ये आल्सो ये भी डिस्प्यूट को सेटल कर सकता था। अ ट्रायल वुड बी कंडक्टेड बिफोर द प्रेटर इफ द रेप्यूटेबल सिटीजन हैज़ टू क्लेम इज इनोसेंस, इफ नॉट देन इट विल बी बिफोर द। अगर देखें अगर जो अगर कोई बंदा जब कंडक्ट होता था, प्राइटोज होते हैं ना, प्राइटोज वो लोग होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एट मेंबर्स होते हैं, ज्यूरी की तरह काम करते हैं, ठीक है। ये मतलब एक कोर्ट के जज प्राइटोज होते हैं। प्राइटर के सामने उसने अपना एक वो पहले वो कोई भी इनोसेंस अपनी क्लेम करनी होती थी। अगर वो साबित कर लेता है कि वो इनोसेंट है, ठीक है, तो उसको फिर ठीक है, उसका केस होगा। अगर वो अपनी प्रूव नहीं कर सकता तो फिर उसका केस आगे जूनियर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। फिर उसके बाद कंसोलियम को इसमें था क्वेश्चन ऑफ द गिल्ट। अगर कंसोलियम एक थी एडवाइजरी कमीशन था, और ये फाइंड करता था कि पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट गिल्टी, मतलब ये इसका काम था। लेस सीरियस क्राइम, अगर जो लेस सीरियस क्राइम थे वो आई टू आई फॉर एन आई, मतलब ये जो ये सिस्टम था इसके मतलब हाथ के बदले आँख, आँख के बदले आँख के। अगर जो छोटे क्राइम थे इसमें हो जाता। डेथ पेनल्टी जब असाइन होती थी वो ये इन क्राइम्स में होती थी। वायलेंस होगी, प्रेजनिंग होगी, मतलब किसी को जहर दे दिया, वेपन्स आपके पास हैं, या फॉल्स विटनेस वगैरह अगर आपने दिया, तो फॉल्स विटनेस को आजकल तो कोई सज़ा नहीं, पर उस टाइम में फॉल्स विटनेस की बहुत सज़ाएं होती थी और सख्त सज़ाएं थी। डेथ प्लेंटी तक जाती थी। टाइप्स ऑफ डेथ प्लेंटी में देखेंगे कौन कौन सी ये डेथ प्लेंटी दी जाती थी, कैसे कैसे। थ्रोइंग फ्रॉम अ रूफ, मतलब छत से नीचे गिरा देते थे। अलाइव बरिंग, मतलब जिंदा गाड़ देना ज़मीन में। और बर्निंग टू द इनटू डेथ, बर्निंग इनटू डेथ, हाँ, मतलब ये कि वो उसको जिंदा जला देना, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेसर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, क्रिमिनल्स हैव बीन सेंट टू माइंस, ठीक है, वो माइंस में भी उन्हें भेजा जाता था, मतलब खोदने के लिए, उनको जलाने के लिए वहाँ पे। और स्फेयर पनिशमेंट, और जो लोअर क्लास थी उसको स्फेयर पनिशमेंट दी जाती थी, जबकि अपर क्लास को वहाँ पे इतनी नहीं। जैसे अपर क्लास को यही होगा 3 दिन जाना है आपने, बाहर रहना है, इस जगह से, सोसाइटी से बाहर चले जाना है, इस तरह की पनिशमेंट्स उन्हें बल्कि पनिशमेंट दी जाती थी। उसके बाद ट्रायल प्रोसीजर हम लोग देखेंगे कि किस तरह ट्रायल प्रोसीजर होता था जब कोई क्राइम कमिट होता है। सबसे पहले पोस्टुलेशन आ गया हमारे पास। पोस्टुलेशन एप्लीकेशन फॉर हेयरिंग, मतलब कोई भी सिटीजन जब भी कोई, अगर उसने किसी अपने अपना केस करना है, अगर दूसरे पे अपना राइट क्लेम करना है या चार्ज अगर करना है, तो वो सबसे पहले उसने प्राइटोज के सामने, प्राइटर्स जो होते हैं प्राइटोज के सामने उसने, जो जज होते हैं उनके सामने उन्होंने एक रिटन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ हियरिंग उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्राइटोज हम देखेंगे, ये 8 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड एवरी ईयर, जो दे आर हेड ऑफ कोर्ट, ये हेड ऑफ कोर्ट एज अ जज काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नॉमिनेस डेलिटियो कहते हैं, डेलिनेशन कहते हैं इसे, डेलिटियो। द अक्यूज्ड हैड टू बी प्रेजेंट एट नॉमिनेस डेलिटो विच इज़ मेकिंग फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज जैसे लगता है, ठीक है। ओथ होता था, बोथ पार्टीज ओथ लेती थी, और अगर ताकि कि वो लोग कोई फॉल्स विटनेस जो है नहीं लाएंगे इसके अंदर, कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसका पेनल्टीज़ वो होती फॉल्स एलिगेशन जो लोग लगाते थे, मतलब अगर किसी के ऊपर उसने अगर उसका जुर्म साबित नहीं हो सका तो उसको भी पेनल्टीज़ देनी होंगी। समनिंग, फिर समन एक नोटिस जारी होता था, ठीक है, एक्यूज पर्सन को कोर्ट की तरफ। इंक्वेस्ट होती थी, फिर एविडेंस होता था, मतलब एविडेंस स्पोकन हो सकता था, रिटन हो सकता था, फिर एविडेंस होता था दोनों साइडों से। और हाफ टाइम दिया जाता था जो एक्यूज पर्सन होता था उसको, उसके बदले में जो प्रोसिक्यूशन होता, मतलब जिस पे जो अभी जो जिस बंदे ने काम जुर्म किया है उसको हाफ टाइम दिया जाता था अपनी करने के लिए। जैसे उसको अगर आप दूसरे बंदे को जो कंप्लेनेंट है अगर उसको घंटा दिया गया तो उसको आधा घंटा दिया जाएगा। फाइनल आर्गूमेंट्स होते थे, फिर डिबेट्स और स्पीचेस होती थी, मैं ठीक है। उसके बाद फिर वर्डिक्ट होता था, एंड एट द एंड फिर फाइनली अ वोट ऑफ वर्डिक्ट होता था, ठीक है, मेड बाय प्राइटोज, और जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ रिमार्क कंसोलियम के रिकमेंडेशन पे एक वर्डिक्ट दिया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जजमेंट कौन कौन सी
सी जजमेंट्स होती थी। जजमेंट्स होती थी कि इफ़ वन एडमिट्स किलिंग द स्टीलिंग एनिमल, अगर कोई एक बंदा अगर उसने पे कर दिया, अगर उसने कोई मान लेता है कि उसने एक जुर्म किया है, उसने ये किसी आदमी को मारा है या फिर किसी स्लेव को मार मार दिया, ठीक है, तो उसको उसके बदले कोई वैल्यू देनी, कोई पैसे देने पड़ते थे। अगर वो नहीं मानता, वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया या मैं नहीं था, ठीक है, तो फिर उसको क्या करना है, और अगर वो बाद में दोबारा उसमें गिल्ट भी फाइल हो जाता है तो फिर उसको डबल पे करना पड़ेगा। पहले इसकी कंडीशन ये थी कि उसको सिंगल पे करना पड़ेगा, अगर वो मान जाता है कि ठीक है जी मेरे पास गलती हुई सिंगल। अगर वो कहता है मैं नहीं था, और फिर उसको वो वाली चीज़ उस पर साबित हो जाती है तो फिर उसको डबल पे करना पड़ेगा। इफ़ थेफ्ट कोर्ट नाइट, ठीक है, अगर कोई अगर जो चोर है वो रात को पकड़ा जाता है, ठीक है, उसको मार सकते हैं, आप लोग मार सकते हैं, पर उसको पहले आप लोग शाउट कर वार्न करेंगे, आप उसको फॉर वार्न कर देंगे शाउट करके, मतलब उसे चला के आप पहले बताएंगे कि उसे वार्न किया जाएगा, ठीक है। वन माइट लीगली किल्ड टू डिफेंड वन सेल्फ, अगर कोई बंदा अपने आप को सेल्फ डिफेंस में मारता है, अगर किसी बंदे को मारता है तो वो भी लीगली किल्ड होगा, अगला बंदा जो होगा वो मार सकता है। अ पर्सन हु स्टार्ट फायरिंग शुड बी किल्ड ऑन फायर बाय फायर, अगर कोई बंदा ऐसी हवाई फायर या वैसी फायरिंग स्टार्ट करता है तो उसको मार दिया जा सकता है, ठीक है। पीटर फैमिली कुड बी पुट हिज डेट चिल्ड्रन टू और स्लेव्स ऑन एनी एक्ट ऑफ द डिसोबीडियंस, अगर कोई भी जो पीटर जो मतलब जो लोग को लेके पाल रहे होते हैं, ठीक है, अगर वो कोई बंदा भी अगर उसके घर को बच्चे हैं वो डिसोबीडियंस अगर किसी में करते हैं तो वो उन्हें डेथ दे सकता है, वो उन्हें मार सकता है, ठीक है। ये आज हमारा टॉपिक था क्राइम एंड पनिशमेंट इन द रोमन लीगल सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।